तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कायदे से ये कहना भी गलत होगा कि रात के 10 बज चुके हैं, चूँकि आज की जो कहानी है मैं दिन में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चूँकि घर पे हूँ नहीं, किसी काम से बाहर गया था। घर पे भी होता तो भी थोड़ा सा मुश्किल है, चूँकि मेरी खुद की बहन की शादी इसी 27 तारीख को है। तो जितने सारे फंक्शन होते हैं, जितने सारे रीति रिवाज होते हैं, वो सारी चीज़ें घर में ही हो रही, औरतों के गाने बजाने चल रहे हैं। तो जैसे तैसे जहाँ भी समय मिल रहा कहानी सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ, चूँकि जो एक प्रतिज्ञा है मेरी कि जहाँ तक हो सकेगा मैं कहानियाँ सुनाऊँगा, आपके पास लेके आऊँगा। तो प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, मैं गैप नहीं करना चाहता। और शायद इस वीडियो में आपको कुछ अनावश्यक आवाज़ें, कुछ शोर शराबा, ये सारी चीज़ें देखने को मिले, तो उसके लिए आपसे पहले ही माफ़ी मांग रहा हूँ। तो ये तो रही एक औपचारिक बात। अब सीधा आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की जो कहानी है, इस कहानी के बारे में कई लोगों ने मुझसे कमेंट करके कहा कि आप बार बार ऐसी ही कहानियाँ सुना रहे हैं, हम ऐसी कहानियों से बोर हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, एक तरह की कहानियाँ शायद आप तक पहुँचेंगी तो आप बोर होंगे, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। हर साल कुछ टाइप के ऐसे क्राइम होते हैं जिनका जो ग्राफ है वो पीक पे जाता है, कुछ ऐसे क्राइम होते हैं जिनका जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड्स होता है। आज से महज 4 साल पहले की आप बात करें तो लगभग लड़ाई झगड़े, कत्ल, हत्या, ये सारी चीज़ें महज वर्चस्व, पैसे और राजनीति के चक्कर में होती थी। लेकिन पिछले 2 सालों से जितनी भी हत्याएं हुई हैं, अगर आप उसका एक रेशियो निकालें तो 60% से ज़्यादा हत्याएं महज नाजायज़ संबंध, अनौपचारिक व्यवहार और कुछ ऐसी कुरीति और ऐसे कुछ चरित्रहीनता की वजह से हुए, जो शायद ना ही जीवन में कहीं आवश्यक थे, ना ही इनका कोई मोल था। बस चंद मिनट की खुशी और चंद मिनट की भूख मिटाने के लिए न जाने कितनी हज़ार जानें चली गई महज 1 साल के अंदर। आज की कहानी भी ऐसी ही घटना का एक जीता जागता उदाहरण है। कहानी गुजरात की, कहानी गुजरात के बड़ौदर शहर की है। दरअसल 14 फरवरी साल 2023 की रात को एक पुल के नीचे एक महिला की लाश मिलती है। मामला पुलिस में जाता है। पुलिस वाले फ़ौरन आते हैं, लाश को कब्ज़े में लेते हैं, बॉडी देखते हैं। देखते ही मामला मर्डर का लग रहा था, इसीलिए बॉडी को कब्ज़े में लेते हैं। कब्ज़े में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। भेजने के साथ साथ चेक करवाते हैं कि किस वजह से मौत हुई। देखने में महिला महज 35 से 40 साल की लग रही थी, इसीलिए आसपास के थानों में पुलिस वाले पता करते हैं कि क्या कोई ऐसा तो नहीं है जो गायब हुआ हो, किसी की मिसिंग कंप्लेन तो नहीं दर्ज हुई है। पुलिस वालों को उम्मीद थी कि अगर मिसिंग कंप्लेन मिल जाती है तो सबसे पहले ये महिला कौन है इसको खोज लेंगे, और जब ये बात पता चल जाएगी कि महिला कौन है तो फिर मोटिव खोजेंगे, और मोटिव जब मिल जाएगा तो कातिल को पकड़ ही लेंगे। लेकिन पुलिस वालों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि ये महिला आखिर है कौन, यही नहीं पता चल रहा था। पुलिस वाले हर संभव कोशिश करते हैं, सारे जगह के रिकॉर्ड्स खंगालते हैं कि कोई मिसिंग कंप्लेन अगर दर्ज हुई हो, कोई ऐसा हो जो घर से गायब हुआ हो, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की पत्नी अगर गायब हुई हो तो कोई कंप्लेन ज़रूर लिखाया होगा। उसी हिसाब से हम जाएंगे, बॉडी की पहचान करवाएंगे। पुलिस वाले 1 दिन तक इंतज़ार करते हैं, 2 दिन तक इंतज़ार करते हैं, 3 दिन बीत जाता है, 4 दिन बीत जाता है, लेकिन आसपास के किसी भी थाने में कहीं भी किसी महिला की कोई भी गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट नहीं आती। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले देखते हैं तो एक तरह से उनके दिमाग ख़राब, कि हमको लग रहा था कि ये मामला ओपन एंड शट है, पहले घर खोजेंगे उसके बाद कातिल को पकड़ लेंगे। लेकिन अभी तक यही नहीं पता चला कि ये महिला कौन है। महिला का पता लगेगा उसके बाद ही कातिल मिलेगा, तो काफ़ी लंबा काम है। पुलिस वाले इंतज़ार करते रहते हैं। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत क्लियरली मेंशन था कि इस महिला का कत्ल किया गया है गला दबा के। अब पुलिस वाले और उनका दिमाग ख़राब, एक महिला, पुल के नीचे उसकी लाश मिलती है, उसकी गला दबा के हत्या कर दी गई। हफ्ते भर बीतने को हैं, कोई ऐसा है नहीं जो बॉडी क्लेम करने आए। तो आखिर ये माजरा क्या है? पुलिस वाले जगह जगह इस महिला की फ़ोटो को शेयर करते हैं, जगह जगह तस्वीरें वायरल करते हैं, इस उम्मीद में कि शायद कोई ऐसा हो जो आके बॉडी क्लेम कर दे। लेकिन पुलिस वालों की ये भी हरकत बिल्कुल रंग नहीं लाती। न कहीं से कोई फेसबुक पे से जानने वाला था, ना ही कोई व्हाट्सएप पे पहचानने वाला था। लिहाजा पुलिस वाले जब सारी कोशिशें करके हार जाते हैं, इसके बाद पुलिस वाले अब डोर टू डोर इन्वेस्टिगेशन करने का फ़ैसला करते हैं, यानी
हर एक घर पे जाना, उस महिला की तस्वीर दिखाना, तस्वीर दिखा के पूछताछ करना कि इस महिला को कोई जानता है या फिर नहीं जानता। पुलिस वाले जांच कर रहे थे, इसी बीच क्राइम ब्रांच भी इस मामले में कूद पड़ती है। क्राइम ब्रांच भी जांच पड़ताल करती है और बस्तियों बस्तियों में जा के जब पुलिस वाले पूछताछ करके थक जाते हैं तो अंत में एक जगह से इस महिला की थोड़ी सी जानकारी मिलती है। दरअसल एक आदमी पुलिस के हत्थे चढ़ता है जो इस महिला को पहचानता था। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि ये महिला कौन है, कहाँ की रहने वाली है। तो आदमी बताता है कि ये महिला जो है रनौली बस स्टैंड के पास एक किराए के मकान में रहती थी। पुलिस वाले फ़ौरन उसके बताए हुए पते पे जाते हैं। जाने के बाद अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद घर की तलाशी लेते हैं तो तलाशी में कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं और साथ ही कुछ ऐसी जानकारी मिलती है जो वास्तव में बड़ी हैरान करने वाली और चौंकाने वाली थी। दरअसल ये जो महिला थी, ये महिला 3 बच्चों की माँ थी। इसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। ये महिला एक अजय यादव नाम के लड़के से लिव इन में रहा करती थी, वो भी पिछले 4 महीनों से। इधर ये महिला भी गायब थी, इधर वो लड़का भी गायब था जिसके साथ ये लिव इन में रह रही थी। लिहाजा पुलिस वालों को थोड़ा सा शक होता है, ये हो सकता है जो इसके साथ रह रहा है अगर वो भी गायब है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे श्रद्धा वाकर वाले केस में हुआ, जैसे निक्की वाले केस में हुआ, जैसे और सब मेघा वाले केस में हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके साथ ये लिव इन में जो रह रहा तो वही मार के फेंक दिया हो। पुलिस वाले अब इस अजय यादव की कुंडली खंगालते हैं और कुंडली खंगालने के दौरान एक ऐसी बात निकल के सामने आई जिसके बाद पुलिस का माथा फिर से घूमता है। दरअसल जो अजय यादव था उसकी अभी कुछ दिन पहले ही शादी पड़ी हुई थी और उस शादी के सिलसिले में उत्तर प्रदेश अपने गांव गया हुआ था। मामला गुजरात का था, जिसके साथ वो लिव इन में रह रही थी वो उत्तर प्रदेश चला गया था, उसकी शादी पड़ी हुई थी। पुलिस वाले एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिसके ऊपर शक था वो तो उत्तर प्रदेश में बैठा है, जो कत्ल कर सकता था वो दूसरे राज्य में बैठा, तो आखिर कातिल कौन है। पुलिस वाले अब और बारीकी से छानबीन करते हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, नज़दीकी रिश्तेदारों से पूछताछ करते हैं। तो सारी पूछताछ में, सारी छानबीन में जो कहानी निकल के सामने आई और जब कहानी पुलिस को पता चली तो पुलिस वाले फ़ौरन अजय यादव और उसके एक दोस्त उदय शुक्ला को उठा लेते हैं। उठाने के बाद थाने लाते हैं। थाने ले जाके जब पूछताछ करते हैं तो पूछताछ में कुछ देर तक तो अजय यादव और उसका दोस्त उदय शुक्ला इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन जब पुलिस वाले और क्राइम ब्रांच वाले अपने पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करते हैं तो अंत में ये दोनों अपना मुंह खोलते हैं और एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो कहानी इतनी हैरान करने वाली थी, इतनी चौंकाने वाली थी। इस कहानी में आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि आखिर गलती किसकी थी। दरअसल पिछले साल दिसंबर महीने से जो अजय यादव था, इस महिला जिसका नाम चमेली था, उसके साथ लिव इन में रहा करता था। ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते थे, एक दूसरे से काफ़ी टाइम से प्यार करते थे। अजय को भी कायदे से कहें तो जिस्म की भूख थी और इधर चमेली भी, उसे भी जिस्म की भूख थी, पति था नहीं। चमेली अजय यादव कई महीनों तक एक दूसरे के साथ रहते हैं, लिव इन में रहते हैं, एक दूसरे की प्यास बुझाते हैं। लेकिन जैसे ही जनवरी का महीना आता है, जनवरी महीने में अजय यादव के घर से फ़ोन आ जाता है। फ़ोन उसके पिताजी का था। पिताजी कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढी है, उसी से तुमको शादी करनी है। और हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर है, उस कल्चर के हिसाब से आज भी जो रिश्ता होता है वो माँ बाप खोज देते हैं, जहाँ बच्चों को कहते हैं, बच्चे शादी कर लेते हैं। आमतौर पे 80% रिश्ते सक्सेस भी हो जाते हैं, इसलिए माँ बाप की पसंद पे कोई डाउट भी नहीं करता। अजय बड़ी दुविधा में फंसता है। एक तरफ एक महिला के साथ वो लिव इन में रह रहा था, इधर पिताजी थे कि शादी ढूंढ चुके थे, लेकिन पिताजी को वो कुछ बता नहीं सकता था, इसलिए ये चुपचाप अपने कपड़े को पैक करता है और पैक करके अपने घर चला जाता है। घर जाता है, इधर चमेली फ़ोन करती है, पूछती है कि तुम घर क्यों गए। कुछ देर तक तो इधर उधर की बातें करता है, लेकिन चमेली को जब कहीं ना कहीं से डाउट हो रहा था, क्योंकि कभी गाने की आवाज़ आ रही थी, कहीं किसी फंक्शन की आवाज़ आ रही थी, तो जब चमेली को डाउट होता है और कहीं ना कहीं उसे यकीन भी हो रहा था कि ये किसी और से शादी कर रहा है, तो इसी बीच चमेली और अजय यादव में झगड़ा होने लगता है। झगड़ा होता है, अजय यादव उससे बातचीत करना बंद कर देता है। इसी बीच अजय यादव का एक दोस्त उदय शुक्ला, उसका संपर्क चमेली से होता है। चमेली उदय यादव को देखती है। उदय यादव देखने में बेहद स्मार्ट,
उतना ही खूबसूरत, शायद अजय यादव से ज़्यादा खूबसूरत था। चमेली की नज़र अब इस उदय शुक्ला पे पड़ती है। उदय स्मार्ट था, सुंदर था, जवान था। उदय को देखती ही उसके प्यार में पड़ती है। उदय भी सामने से जब एक महिला का ऑफ़र देता है, और ऐसी महिला जिसके घर पे कोई था नहीं, ना कोई आने में दिक्कत थी, ना जाने में दिक्कत थी, तो उदय शुक्ला चुपचाप से हाँ कर देता है। हाँ करने के बाद फिर आए दिन जो उदय शुक्ला था इस चमेली के घर पे आता, रात भर रुकता, रुकने के बाद अपने घर जाता। कई महीनों तक ये सिलसिला चला और सेम उसी तरीके से अब चमेली जो थी इस उदय शुक्ला से शादी का ख्याल रखने लगी। उदय के मन में कुछ ऐसा था नहीं, वो तो महज अपनी भूख मिटा रहा था। चमेली इससे शादी करना चाह रही थी। लिहाजा एक दिन मौका देख के जो चमेली है उदय शुक्ला से कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। अब उदय शुक्ला जब ये बात सुनता है तो उसकी हवा ख़राब, ये मज़े के चक्कर में मैं तो फंस गया। फ़ौरन अपने दोस्त अजय को फ़ोन करता है, अजय को सारी बात बताता है और कहता है कि मैं तो बस ऐसे ही उसके साथ रह रहा था, वो तो शादी की बात कर रही है। अजय थोड़ी देर तक तो हंसता है, कहता है कि मैं तो उस चंगुल से निकल गया, तुम फंस गए। काफ़ी देर तक हंसी मजाक इन दोनों में होता है। लेकिन जब इन दोनों को बात करते जो चमेली थी वो देखती है तो फ़ौरन इन दोनों को एक ऑप्शन देती है, कहती है या तो तुम शादी करो या तो तुम शादी करो, वरना मैं आगे तक जाऊंगी, पुलिस केस कर दूंगी, रेप का चार्ज लगवा दूंगी। अब ये बात जब चमेली के मुंह से ये दोनों सुनते हैं तो दोनों की हवा ख़राब हो जाती है। उन्हें लगता है कि अगर ये मामला कोर्ट में गया या फिर पुलिस के पास गया तो महिला है, महिला की सुनवाई होगी। जब तक जमानत करवाऊंगा, जब तक अपने आप को निर्दोष सिद्ध कराऊंगा, तब तक कई साल जेल में मेरे कट चुके होंगे। इसीलिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे ना ये कोर्ट जाए, ना ही कहीं मुंह खोले और इसे पीछा भी छूट जाए। अब दोनों इसी प्लान के तहत एक दूसरे से डिस्कस करते रहते हैं, काफ़ी टाइम तक बात करते हैं, सोचते हैं कि क्या कुछ किया जा सकता है। इसको पैसे का लालच देते हैं, इसको धन दौलत का लालच देते हैं, लेकिन चमेली थी कि उसको या तो अजय चाहिए था या तो उदय चाहिए था। काफ़ी टाइम तक मान मनौवल होती है, लेकिन जो चमेली थी जब वो नहीं मानती तो फिर अजय और उदय एक दूसरे के साथ मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के साथ साथ एक डेट चुनते हैं और वो डेट थी वैलेंटाइन डे, यानी 14 फरवरी। 14 फरवरी को जो उदय शुक्ला था चमेली को कहता है चलो आज घूम के आते हैं। चमेली बेहद खुशी मन से उदय शुक्ला के साथ उसके बाइक पे बैठती है। बैठने के बाद उदय शुक्ला अपनी बाइक से पद्मला गांव की मिनी नदी के पास उसे लेके आता है। बाइक रोकता है। रोकने के बाद चमेली देखती है कि सामने जो अजय यादव था वो भी खड़ा है। चमेली अब ना कुछ समझ पा रही थी, ना ही कुछ बोल पा रही थी। थोड़ा शॉकिंग भी लग रहा था कि दोनों क्यों आए हैं, आमतौर पे किसी एक को होना चाहिए था। चमेली सोचते संकोचते जैसे ही इन दोनों से कुछ पूछताछ करने के लिए आगे बढ़ती है, फ़ौरन ही मामला सुनसान देख के ये दोनों चमेली के ऊपर टूट पड़ते हैं। टूटने के बाद एक आदमी इसका हाथ पकड़ता है, दूसरा इसका गला दबाता है। दोनों मिलके काफ़ी देर तक इसका गला जब दबाते हैं तो अंत में चमेली की सांसें टूट जाती हैं, चमेली मर जाती है। मरने के बाद, कत्ल करने के बाद जो कातिल होता है उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि कत्ल करने के बाद अब लाश कहाँ फेंका जाए। ये दोनों आसपास के इलाके में देखते हैं, उन्हें एक सुनसान जगह उस पुल के पास दिखाई देती है। अब चूँकि इस महिला का न कोई जानने वाला था, न कोई पहचानने वाला था, जो कुछ थे यही लोग थे, इसलिए इन्हें लगा कि अगर लाश कहीं भी फेंक देंगे तो पुलिस वाले थोड़े टाइम तक वेट करेंगे, लेकिन अंत में लावारिस लाश में इस लाश का अंतिम संस्कार करवा देंगे। और इनका प्लान कई हद तक सही भी हो गया था, लेकिन पुलिस वाले और क्राइम ब्रांच ने जिस मुस्तैदी के साथ डोर टू डोर इन्वेस्टिगेशन किया, उसी वजह से ये मामला सुलझ गया। बहरहाल पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में ले लिया है। अभी ये 24 तारीख यानी आज ये दोनों हिरासत में लिए गए हैं। अब आगे की कार्रवाई जैसा कुछ होगा कोर्ट करेगी, लेकिन ऐसे मामले में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और शायद वीडियो में आपको कुछ आवाज़ या फिर ऐसी कोई चीज़ मिली हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। शायद 1-2 दिन तक ये क्रम रहेगा, लेकिन जैसे आप लोगों ने अब तक यहाँ तक साथ दिया, 2-3 दिन और दे दीजिएगा, क्योंकि मेरी बहन कहीं ना कहीं आपकी भी बहन है, मेरा परिवार आपका परिवार है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।